या व्हाट्सअप फैमिली, क्या हाल है यार। एक कोट हमने सुना था कि दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि हम अगर एक गलती करेंगे और फिर उनको ठीक करेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, राइट। तो इसलिए काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई गलती नहीं जो किसी इंसान ने ना की हो, तो खुद गलती करने से अच्छा है उसकी गलती को जानो और सीखो और आगे बढ़ जाओ। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी गलतियाँ बताऊँगा, जो मैंने गलतियाँ की, रूल्स बनाए, उनको फॉलो किया, सुधारा, और काफ़ी हार्ड वे में मैंने ये रूल्स बनाए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ काफ़ी कॉमन होती है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, और हर कोई बिगिनर उनको फॉलो करता है, तोड़ता है, सीखता है, फिर कहीं जाके इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे पहुंचता है, ठीक है। बस एक कमी रह जाती है, गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से सीखो भी। ये नहीं है कि गलती करी और फिर पुरानी बातों पे मिट्टी डाली और आगे बढ़ गई, ऐसे नहीं। तो ये मेरे ट्रेडिंग रूल्स है। सबसे पहले दिन स्टार्ट करने से पहले, ट्रेडिंग डे स्टार्ट करने से पहले डेस्क पे बैठो और एक सवाल पूछो, व्हाट कुड गो रॉन्ग टुडे दैट माइट कॉज मी टू डू अ मिस्टेक। लंबी सांस, 2 मिनट ध्यान लगाओ और खुद से सवाल पूछो, आज क्या मैं गलत कर सकता हूँ जिसकी वजह से आज मैं पैसे गंवा सकता हूँ, कोई मिस्टेक कर सकता हूँ। ये हो सकता है कि आप अपना फीलिंग्स में आके ग्रीड में होके कोई ट्रेड ले लो जो कि आपके प्लान के अगेंस्ट हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको मिस्टेक करने पे मजबूर कर सकता है। तो खुद को ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। तो रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल, सबसे कॉमन, और ये मैंने काफ़ी हद तक तोड़ा था, हर ट्रेड में तोड़ता था स्टार्टिंग में, क्योंकि एज ए बिगिनर मुझे लगता था कि देखो ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। हर बार मुझे लगता था कि यहाँ पर बस बहुत हो गया, अब यहाँ से गिरेगा, रिवर्स हो गया, बहुत हो गया, गिरेगा, सेम नीचे मार्केट जा रही है, टॉप्स एंड बॉटम्स पकड़ने की कोशिश हर बिगिनर यही करता है। इवन इंटरमीडिएट लेवल पे भी हर कोई करता है कि टॉप्स एंड बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं भाई। टॉप्स एंड बॉटम्स पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लेवल पे जाके, स्टार्टिंग में नहीं, छोड़ दो भाई, बहुत पैसे गवाओगे। तो सिंपल क्या है, ट्रेंड को फॉलो करो, ठीक है। वो ट्रेंड रिवर्स कैसे होता भाई, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता हो। कोई क्रूशियल लेवल टूट जाए, जैसे कि अब ट्रेंड चल रहा है, प्रीवियस लो टूटा, ट्रेंड चेंज, काफ़ी कॉमन सी चीज़ है यार, ठीक है। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ रहो यार। और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना यार, उसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो भरी पड़ी है, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। और देखो एक कॉमन चीज़ है, आपको हर टाइम फ्रेम पे अलग ट्रेंड मिलेगा। तो सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम सेट करो कि आपका वॉच टाइम फ्रेम कौन सा है, एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा, आपको मार्केट को देखते हो कि किस टाइम फ्रेम पे हो, ठीक है। हर किसी का अलग अलग होता है ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। अगला रूल, आई विल ऑलवेज सेव सम अमाउंट फॉर बैकअप और इमरजेंसी बाई। सबसे इंपॉर्टेंट, मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए है। अब इन 1 लाख रुपए को देखो, आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, क्रिप्टो करते हो, स्टॉक करते हो। फॉरेक्स के अंदर भी काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, क्रिप्टो के अंदर भी काफ़ी सारी एक्सचेंजेस है। तो अपने पैसे को 20-20-20 या फिर 50-50 या 30-30, कहने का मतलब है एक जगह पे पैसा मत रखो। अभी रिसेंट का एग्जांपल बताऊँ, FTX के बारे में आपको पता होगा। FTX जो एक्सचेंज है वो कोलैप्स हो गई, बिल्कुल ख़त्म। अब जिन लोगों ने वहाँ पे अपने सारा पैसा रख रखा था, सारा गया। और एक चीज़ और, जैसे कि मान के चलो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, बॉटम है यहाँ पे, ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अभी रिसेंटली बिटकॉइन की बात कर लो, काफ़ी नीचे जा रखा, 15,000 20,000 के आसपास, ठीक है, और भी नीचे जाए क्या पता। तो आपने क्या किया, सारी यहीं पे बाई कर दिया। अब मान के चलो इससे और नीचे चला गया,
अब यहाँ पर आपको बाय करने के लिए पैसे नहीं है इमरजेंसी के लिए, तो हमेशा कुछ ना कुछ यार बचा के रखो पैसे, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल कंट्रोल माई डोंट फोर्स टू। देखो भाई, ट्रेड लेने से पहले ये देखो कि मेरे इमोशंस क्या है। क्या मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, मैं जानबूझ के ट्रेड देख रहा हूँ। कई बार होता है ना, जैसे कि आपने 3-4 ट्रेड पॉजिटिव ले ली, प्रॉफिट में बुक कर ली 3-4 ट्रेड, उसके बाद आपको हर जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको मिलेगी आपके हिसाब से, लेकिन रियल में अपॉर्चुनिटी होगी नहीं। आपको लगेगा यहाँ पर भी ट्रेड है, यहाँ पर भी ट्रेड है, यहाँ पर भी है, लेकिन खुद के इमोशंस को पहचानो, देखो कि इस वक्त मैं ग्रीडी हूँ या फिर डर लग रहा है, कुछ भी, ठीक है। आगे देखो, रूल्स थोड़े से ज़्यादा है तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, हालांकि अपनी तरफ से ठीक है। बाकी तुम समझदार हो यार, तुम सब समझ जाओ। आई विल डिसाइड माई लीवरेज बिफोर टेकिंग और एंटरिंग एंड ट्रेड। देखो भाई, ये पॉइंट आता पोजीशन साइजिंग में, ठीक है। और इसके बारे में आप लोगों को ये गलती मैं पहले की थी, लेकिन इसके बाद मैंने कुछ बुक्स वगैरह भी रीड करी पोजीशन साइजिंग के ऊपर, वीडियोस वगैरह देखी और ठीक हो गई। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपना कैपिटल देखो, कैपिटल कितना आपके पास, ठीक है। उस कैपिटल के हिसाब से आप ये देखो 1% आप रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड, 2% ले रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, 1%, 2%, 3%, 4%, ठीक है। एज अ बिगिनर 1-2% से ऊपर मत जाना, बहुत 1-2%। अब उस 1-2% के अंदर आपके कितने लोट साइज बनते हैं वो चेक करो, ठीक है। और फिर उनको स्टिक हो जाए यार उनके साथ, जब और धीरे धीरे आपकी पोजीशन बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में ही अगर मान के चलो आपके पास $100 का अकाउंट है और फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो 0.01 पीप के साथ स्टिक रहो, इससे ऊपर जाना खतरनाक है भाई, ठीक है। अगले पे चलते हैं। आई विल ट्रेड वट प्लान से, नॉट वट आई थिंक और ओपिनियन। सबसे पहली बात, प्लान बना रखा भाई तुम लोगों ने? अगर हाँ, काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी बात भाई, प्लान को अपने आँखों के सामने रखो, ठीक है। तीसरी बात, जितने भी लोग बोलते हैं कि प्लान को अपनी आँखों के सामने रखो, एक टाइम के बाद भाई, जब आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पता लग जाता है कि हाँ दिस इज़ व्हाट दैट वर्क बेस्ट फॉर मी, तब आपको एक टाइम के बाद उसको वही होना है यार कि एक काम को आप करते जाते हो, उसके बाद वो आपके हैबिट बन जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, उसके बाद आपको रिटर्न प्लान की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सेम मेरे साथ भी अब इस लेवल पे मुझे अभी प्लान को आपको नहीं आंखों के सामने रख कर एक एक चीज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक टाइम पे सबकॉन्शियसली हो जाता है। लेकिन फिर भी एज अ स्टार्टिंग लेवल पर खुद को देखो। एंट्री लेने से पहले देखो, मेरा जो प्लान है उसमें ETP, एंट्री, एग्जिट एंड टेक प्रॉफिट। जब तक मेरी ये 3 चीज़ क्लियर नहीं होती ना, मैं अपनी पोजीशन नहीं लगाता अकॉर्डिंग टू माई प्लान। फ्यूचर में अपना प्लान भी शेयर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई विल नेवर ओके, हाँ, सबसे खतरनाक गलती जिसकी वजह से पता नहीं कितने, आई थिंक 3-4 बार अकाउंट ब्लॉक किया मैंने, स्मॉल अकाउंट। फॉर्चुनेटली भाई कोई भी ट्रेड, अभी पहले ये बताया ना, ETP, एंट्री, एग्जिट, टेक प्रॉफिट। एग्जिट भाई आपका टेक प्रॉफिट मिस हो सकता है, ठीक है। एंट्री तो ओबियसली बिना एंट्री के कुछ नहीं है, तो टेक प्रॉफिट बाद में लगाना। सबसे पहले अपनी देखो एग्जिट, अपन को निकलना कहाँ पे है वो देखो, कहाँ अपन निकलेंगे। आगे चलते हैं। आई विल री एग्जाम ट्रेड इफ इट गोज अगेंस्ट और अकॉर्डिंग। देखो आपने एंट्री ली, ठीक है,
और देखो भाई, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, किसी को नहीं पता कहाँ जाएगी कहाँ नहीं। हमें बस ये पता होता है कि 60% प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की, 40% है कुछ भी हो सकता है, नीचे पड़ जाए साइडवेज कुछ भी, ठीक है। अभी आपने एंट्री ले ली, अब वहाँ से रिवर्स आने लग गई ट्रेड, ठीक है। $100 प्रॉफिट में थी, वापस नीचे आने लग गई 50, 40। अब यहाँ पर डर कर एग्जिट करने से पहले खुद से सवाल पूछो, वाई, WHY, मैं एग्जिट क्यों लूँ? क्या कोई क्रूशल लेवल ब्रेक हुआ है? नहीं। क्या ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है? अगर हाँ ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है तो भाई उस क्रूशल लेवल का 62% रिट्रेसमेंट का 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंट या सपोर्ट है? अगर है तो उसके ऊपर लगाओ, क्या पता वहाँ से जाके वापस आपके फेवर में आने लग जाए ट्रेड, है ना। तो डर कर अपनी ट्रेड कट करने से पहले खुद से सवाल पूछो, क्यों मैं इसको कट करूं? सिंपल। अगला, आई विल ट्रेड विदाउट। देख भाई, मेरे साथ रहता था। आजकल के लोगों के साथ क्या दिक्कत है, वो काफ़ी सारी ट्रेड मारते हैं, ये नहीं देखते लॉस होगा प्रॉफिट। लेकिन मेरे साथ क्या रहता था भाई, अंदर से डर लगा रहता था कि यार फेयर में नहीं गया था। और ये डर का एक रीज़न पता है क्या है, आप पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ले लेते हो। लेकिन मेरे केस में उस टाइम पे ही मुझे याद है, मैं पोजीशन वगैरह सब कुछ ठीक रखता था, बस कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में ही प्रॉब्लम थी। अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा रहता था कि एंट्री नहीं लेते, बस देखते क्या होगा, जो कि हालांकि काफ़ी गलत चीज़ है। हमेशा एंट्री लो। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है उस डर को भगाने का सबसे आसान तरीका है उस चीज़ को कर दो। कैसे भी करो, आंख बंद करके करो, कैसे भी, किसी की हेल्प लेके करो, कैसे भी। ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई पे जाके छलांग मार दो, ठीक। पैरासूट पहने के पर आगे चलते हैं। आई विल फोकस ऑन चार्ट्स नॉट PNL। देखो भाई, स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा छोटा सा अकाउंट होता है, ठीक है। $100, $1000, $10,000, $10,000 तो खैर ठीक ठाक है। तो स्टार्टिंग में हम उन $1, $2, $10 प्रॉफिट्स को देखते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जो अपनी जर्नल मेंटेन कर रहे हो, रिकॉर्ड्स बना रहे हो कि इस वीक में कितनी ट्रेड ली, महीने में कितनी ट्रेड ली, एक महीने के अंदर आपने कितनी ROI निकाली, वो मैटर करता है। महीने के एंड में जब आप हिसाब लगाओ तो उसमें जब आप लिखोगे ना 10% ROI इस महीने, 12% ROI, 6% ROI, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि इस महीने में मैंने $50 कमाए, इस महीने में $150 कमाए, इस महीने में इतने डॉलर, नहीं। ROI मैटर करती है भाई, ठीक है। तो अपने चार्ट्स पर फोकस करो, PNL को साइड में रखो, एंट्री लो, एग्जिट लो, टेक प्रॉफिट लो, बात खत्म। एंट्री ले ली, अब वो जो विंडो है ना जहाँ पर वो ग्रीन एंड रेड दिखता है उसको हटा दो। अगला, आई विल नेवर ऑफ फ्रॉम चार्ट्स। ये क्या है भाई? देखो, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पेशेंस की हद से ज़्यादा ज़रूरत है, हद से ज़्यादा। क्योंकि मान के चलो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री देख रहे हो, आप वॉशरूम गए, कहीं बाहर चले गए, फिर थोड़ी देर के लिए भी साइड हुए, एंट्री गई, अब क्या? तो अपना एक टाइम सेट करो कि भाई इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड के अंदर मैं डेस्क पे बैठूंगा, ठीक है। अब लाइक फोरेक्स के अंदर अलग अलग मार्केट है, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक। अब अपने देखो कि मैं कौन सी मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ, वोल्टिलिटी किस मार्केट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि सब में ही सेम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने चार्ट पे बैठो, और जब आप अपने लेवल्स मार्क कर लो, और जब नियर बाय उन लेवल्स पर आ जाए तो भाई चार्ट से हटना मत यार,
मतलब चार्ट से ये नहीं है कि स्टिक हो जाओ बिल्कुल कि 24 घंटे चार्ट्स, बट एक टाइम पीरियड सेट कर लो कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के अंदर मैं चार्ट्स देखूंगा और कुछ फालतू के काम नहीं करूँगा। इस एक पॉइंट की वजह से यार आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हो, तो इसका ख्याल रखो। अगला, आई विल नेवर स्पेंड, दिस इज पर्सनल, आगे चलते हैं। चलो बता ही देता हूँ। देखो भाई, मेरा एक रूल है, ये वॉच वगैरह को हटा दो। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम कोई चीज़ देखते हैं इंस्टा पे, रील्स पे, किसी की और की, ठीक है, हमें लगता है कि यार मुझे वो चाहिए, फ़ोन देखा चाहिए यार, घड़ी देखी चाहिए यार, कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ या फिर कोई जो लगता है कि हाँ थोड़े ज़्यादा पैसों की है, तो हमेशा 1 या 2 दिन का गैप लो, ठीक है, बाय करने से पहले। देखो ऐसा नहीं है कि आप आज के आज बाय करोगे और कल नहीं हो पाएगी बाय, ऐसा नहीं है भाई। हमेशा 1 या 2 दिन का गैप लो। उस 2 दिन के अंदर मैं 100% श्योर हूँ, अगर उस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है ना तो आप लोगे, और नहीं है ज़रूरत, सच में बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप मरे जा रहे हो उसके लिए। एक है कि हाँ मुझे शौफ के लिए चाहिए, आपको 2 दिन में पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ मैं शौफ के लिए ले रहा हूँ, ये सच में ज़रूरत है। इस केस में भाई वॉच थी, हालांकि बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार नहीं, गलती करी, तो मैंने एग्जाम्पल पे वॉच लिख दी। हालांकि और भी काफ़ी सही चीज़ हो सकती है, लोग कार भी ले लेते हैं बस ऐसे ही शौफ के लिए या कुछ भी। तो देखो यार मुझे सच में ज़रूरत है या फिर मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। आगे चलते हैं। आई विल ट्रेल टू ब्रेक इवन व्हेन इट टच 50% एंड देन ट्रेल टू जंप। देखो भाई, आपने पोजीशन ली, एक चीज़ है, आप एंट्री लेते हो, टेबल पे बैठते हो, वहाँ से या तो ब्रेक इवन, अगर आप प्रॉफिट में हो, अच्छे खासे प्रॉफिट में 50% जा चुकी है, 60% ट्रेड जा चुकी है आपकी फेवर में, तो वहाँ से एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलो, कुछ ना कुछ। कोई क्रूशियल लेवल हायर हाई बनाया, इस हाई के नीचे अपना ट्रेल लगा दो, इस हाई के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। कोई मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, ठीक है। बस आगे चलते हैं। Put logical stop loss according to plan and then respect it, take it, don't cut in the middle। बस वही पिछले वाला पॉइंट है यार, जो भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो उसमें वाई ऐड करो भाई। वाई, मैं स्टॉप लॉस क्यों ले रहा हूँ ये, या फिर आपका जो प्लान है यार, प्लान में आपको ऑलरेडी ये जो पॉइंट है, देखो ये जितने भी पॉइंट है, ये मैं जब मिस्टेक करता था मैं लिखता रहता था, ठीक है। मंथ वाइज मैं अपना रिव्यू करता हूँ, उस रिव्यू के अंदर में मैंने मंथ में क्या ऐसी 1-2 चीज़ें थी जो मैंने काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट की, तो उनको मैं लिख देता हूँ, ठीक, और फिर उन पर काम करता हूँ। तो ऐसी कोई सीरीज वाइज नहीं है, रैंडम है सब। आई विल रिग्ड इन माई रूल्स एंड फ्लेक्सिबल इन माई एक्सपेक्टेशन। देखो भाई, जो हमारे रूल्स हैं, ये जितने भी रूल्स है ओबियसली मेरे हैं, इनके साथ स्टिक रहो। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन क्या कि आज मैं भाई 5 ट्रेड लूँगा, आज मैं भाई प्रॉफिट में उठूँगा, आज मैं नेगेटिव में नहीं, आज मैंने जो पैसा गंवाया है उसको वापस लेके निकलूँगा। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप सभी ने क्या है कि $100 से अकाउंट शुरू करेंगे और हर हफ्ते इतना परसेंट निकाल लेंगे, हर महीने इतना परसेंट निकाल लेंगे, एक साल में $100 का $1,00,000, और ऐसे करके हम मिलियनेयर बन जाएंगे। बी रियलिस्टिक, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है, रियलिस्टिक बनो। आई विल नेवर हैव मोर देन 4 एक्टिव पोजीशन एट द टाइम। भाई टू बी मी, मेरे लिए 3-4 पोजीशन इनफ है। अगर 4 पोजीशन एक टाइम पे ओपन है तो भाई मैं भर गया, मैं मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको मैनेज कर लूँ, मेरे लिए वही बहुत है एज अ इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है, लेकिन बस ये ध्यान में रखो कि आप डेली की डेली ट्रेड ले रहे हो तो आप कितने ट्रेड मैनेज कर सकते हो।
आगे आगे चलते हैं। आई विल ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई माई एज एंड एंटर। जो भी हम पोजीशन लेते हैं, हमारा माइंड हमें चार्ट्स पे वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। हम उन्हीं चीज़ों में एंट्री लेते हैं जो जिसमें हमें लगता है कि हमें एंट्री मिलेगी। आपको पता होगा यहाँ पर कोई पर्सन बाय भी कर रहा है, कोई सेल भी कर रहा है। ए के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाएगा, बी के अकॉर्डिंग नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान की साइकोलॉजी अलग होती है, राइट? तो इसीलिए एंट्री लेने से पहले जो आपकी पोजीशन है उसको ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू से देखो, ठीक है? आगे चलते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो आई डोंट नो। आई विल नेवर एवर विड्रॉल। देखो भाई, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, ओके? आपका वो शुगर डैडी नहीं है। जब आपको पैसों की जरूरत हो वहां से विड्रॉल नहीं करना। देखो, मेरा एक रूल है, अभी मैं जितने पैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालता हूँ वो मैं विड्रॉ नहीं करता। सिंपल एंड क्लियर, ओके? यार सिंपल है। देखो, जब तुम पैसे डाल रहे हो, निकाल रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो, आखिर में जाके घूम फिर के बचाएगा क्या? घूम फिर के तुम वापस से जीरो पे आ जाओगे, गणा तो गणा 0-1 पे आ जाओगे। $100 $1000 का अकाउंट है, 10-20 डॉलर प्रॉफिट हुआ, तुमने थोड़ा बहुत निकाल लिया, फिर प्रॉफिट हुआ निकाल लिया। यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें ये अकाउंट $1000 का 10,000 पे लेके जाना भाई, 1 लाख पे लेके जाना है। वो ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है? अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी ख्वाहिशों पर पाबंदी लगाओ कुछ टाइम पीरियड के लिए और मेहनत करो भाई, फ्री में नहीं मिलेगा कुछ। आई विल कीप एडिंग सम मनी वेन एवर आई गोट। इससे मिलता जुलता ही है। आप जॉब करते हो, कोई साइड बिजनेस है, दुकान है आपकी, कुछ भी है, पॉकेट मनी मिलती है, कुछ भी मिलता है भाई, आप उसमें से थोड़ा थोड़ा अपने अकाउंट में डालते रहो, ठीक है? सिंपल एंड क्लियर। आगे चलते हैं। आई विल सिट ऑन कैश व्हेन देयर इज नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। एक पॉइंट, थोड़ी देर पहले एक पॉइंट डिस्कस हुआ था कि आई विल नॉट फोर्स माई सेल्फ टू फाइंड अ ट्रेड। सेम है, बिल्कुल सेम। जब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुम्हें दिख रहा है, खुद को ऑब्जेक्टिव ऐसे देखो कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है भाई, तुम ट्रेड ढूंढ रहे हो और वो तेरे को देख रहा है कि ये बंदा जानबूझकर ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? उसके ऑब्जेक्टिव, उस थर्ड पर्सन के हिसाब से देखो खुद को, क्या मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ जानबूझ के, या फिर सच में वहाँ पर अवेलेबल है? नहीं है तो वही आराम से बैठे रहो, वेट करो, बी पेशेंस। आई विल नेवर एग्जिट और एंटर अ ट्रेड विदाउट अ रीजन। आई नो कुछ सिमिलर है, इसीलिए अभी ये वीडियो बनाने के बाद मैं इन सभी को रीराइट करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इनको रीअरेंज नहीं किया था, तो सोचा रीअरेंज करने से पहले जितने भी हैं एक बार बना देते वीडियो। आई विल नेवर, देखो भाई, मैंने काफ़ी सारा समय व्यर्थ किया डेमो अकाउंट्स पर, ठीक है? डेमो अकाउंट्स तब तक ठीक है जब तक आपको ऐप चलाना सीखना है, ठीक है? MT4 है, आपको चलाना नहीं आता, डेमो अकाउंट बनाओ, चलाना सीखो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना बस, ठीक है? उसके बाद भाई $10 $100 $50 जितने भी हो कम से कम उससे स्टार्ट करो, पर लेकिन डेमो पर नहीं करना, बात ख़त्म, ठीक है?
ये आपकी साइकोलॉजी ख़राब कर देगा भाई बिल्कुल। अगर आप डेमो पर काफ़ी टाइम तक ट्रेडिंग करोगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई वापस आना। आई एम डन फॉर द डे इफ़ आई हिट 3 स्टॉप लॉस। थोड़ी देर पहले एक और पॉइंट डिस्कस हुआ था, 3 या 4 पोजीशन से ज़्यादा मैं पोजीशन नहीं लूँगा, और 3-4 पोजीशन ही है भाई। ये 4 पोजीशन ले रखी है मैंने, मान के चलो 4 पोजीशन है, ठीक है। हद मार के मेरी जो एक्सपेक्टेंसी एक्यूरेसी मेरी 60% है, मान के चलो 60% है। अब 4 में से 3 का हो गया स्टॉप लॉस हिट, 1 होगा प्रॉफिट में। आई एम डन फॉर द डे। बस अब कल देखेंगे, जो है कल भी नहीं हुआ तो परसों देखेंगे। आई विल ओनली ट्रेड हाई आर टू आर विद वेरी। देखो भाई, बड़ा पैसा कमाना है तो इस बात को दिमाग में डाल लो। यूट्यूब पे भरे पड़े हैं लोग, क्या करते हैं 1:2 1:3। क्या बात है, 1:1 का प्रॉफिट, घंटा होगा इससे तुम्हारा कुछ। एटलीस्ट फाइंड 1:5, 6, 7 हाई रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, जिसका स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट हो। ये नहीं कि बिल्कुल आपने ब्रीथिंग स्पेस ना दिया हो, इनफ लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए भाई, लॉजिकल, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर विक के जस्ट नीचे लगा दिया। देखो ATR वगैरह चेक करो, तो हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स पकड़नी है बस, ठीक है। ज़्यादातर आपको देखो 1:1 या 1:1 वाली ट्रेड तो भाई बिल्कुल छोड़ दो, फालतू है, ठीक है। तो आई थिंक यही थे जो थे। तो यार देखो, आप थोड़ी पर्सनल बात कर लेते हैं। देखो भाई, जब तुम काम कर रहे हो, धंधे पे बैठे हो, तो बाहर तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी सैडनेस, डिप्रेशन, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम, कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, वो सारा कचरा इस दिमाग से बाहर निकाल कर तुम्हें डेस्क पर बैठना है, ठीक है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी फीलिंग्स, लक एंड ऑल दी बुलशिट्स मैटर नहीं करता भाई ट्रेडिंग में। मार्केट को नहीं पता तुम आज सैड हो, हैप्पी हो, उदास हो, कैसे हो, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको जब अपॉर्चुनिटी देनी है वो देगी, नहीं देनी है नहीं देगी। तुम्हें न्यूट्रल माइंडसेट के साथ यहाँ पर बैठना है, ठीक। अब इसको करने का सिंपल सा तरीका मेडिटेशन, और मेडिटेशन से भी एक चीज़ आगे है, ब्रीथिंग। मुझे नाम पता नहीं क्या बोलते हैं, प्राणायाम या जो भी है वो करो, ठीक है। इट विल काम योर माइंड, तुम्हारा दिमाग खाली हो जाएगा। वो ब्रूस ली का एक कोट है ना, बी वाटर माई फ्रेंड, बी फॉर्मलेस। वो कैसे है, वो यही है भाई, न्यूट्रल स्टेट पे हो जाओ, बिल्कुल न्यूट्रल। ना आपको खुशी का पता, ना दुख का पता, ना आपको ग्रेड का पता, ना आपको फियर का पता। आप बैठे हो, आपका प्लान जो बोल रहा है, आपने बिना सेकंड ओपिनियन के प्लान में बताई एंट्री, यहाँ पर एग्जिट है, आपने आंख बंद करके एंट्री ले ली, एग्जिट ले ली, टेक प्रॉफिट ले लिया, बात खत्म, ठीक है। और एक आखिरी बात, फर्क नहीं पड़ता भाई जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो कैसी है। कभी भी आपका जो डिफाइंड रिस्क है, आपने जो अपने रूल में लिख रखा, अपनी डायरी में लिख रखा कि मैं 1% हर ट्रेड पे 1% का रिस्क लूँगा, 2% का रिस्क लूँगा, वो लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये ट्रेड मेरे हिसाब से 100% प्रॉफिट में जाएगी, तो इस पर आपने ले लिया 2% का रिस्क, और एक ये दूसरी ट्रेड है, इस पर आपको लग रहा है कि यार 50-50 है,
ये प्रॉफिट में भी जा सकती है और नेगेटिव भी जा सकती है। तो इस पर मैं %0.5% का रिस्क ले लेता हूँ। बुलशिट है भाई ये, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है, ठीक है, रैंडम। हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है। हमें नहीं पता कौन सी ट्रेड कहाँ जाने वाली है, ठीक है। और जो पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई 60% 80% ये ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, भाई कहीं पे भी जाए फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जो डिफाइन कर रखा है रिस्क, उसको पकड़ो और लगा दो एंट्री, बात ख़त्म। सो डू मोर देन लुक, ऑब्जर्व द चार्ट्स। गुड बाय।